At one station, my routine of talking with the pupil was interrupted. At one station means एक स्टेशन पर, my routine का मतलब मेरा जो रूटीन था, जैसा कि वो हर बार जो है स्टेशन पर उतरते थे, है ना, और लोगों से बात करते थे, उसी रूटीन को कहा गया था टॉकिंग विद द पीपल। मैंने लोगों से बात करने का जो रूटीन उन्होंने बना रखा था, है ना, वॉज इंटरप्टेड, वह बाधित हुआ। इंटरप्टेड मीन्स क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे देखते हैं। एज सुन एज आई अलाइटेड, अलाइटेड माने नीचे उतरा, एज सुन एज माने जैसे ही मैं नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे आसपास, अराउंड मी मतलब गैदर्ड माने इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे बास्केट मतलब टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवन, वोवन माने बिनी हुई, हैंड माने हाथ, हाथ से बनी हुई या हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट, सरकंड की बनी हुई जो है वो बास्केट थी, एक प्रकार का जलीय पौधा होता है रीड। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जो कि साधारण कलाकृतियों की थी, और पैटर्न्स माने तौर तरीके की बनी हुई थी, मतलब उनकी जो उसमें जो कलाकारी थी, जो कला थी, वो बहुत ही साधारण सी थी और बहुत ही साधारण तरीके की वो बनी थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे सभी बच्चे अपनी अपनी बास्केट्स को ऊपर उठाए थे, ऊंचाई पर। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ कह रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया, क्योंकि लेखक जो है अमेरिकन थे, हिंदी जानते नहीं थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, लेकिन मैं समझ रहा था, अनमिस्टेकेबली बिना किसी गलती के, है ना, कन्वे माने मानना या समझना या समझाना, है ना। देयर डिजायर, उनकी इच्छा को, मतलब उन बच्चों की इच्छा क्या है ये मैं समझ रहा था। जब वो मेरे आसपास इकट्ठा हो गई और अपनी जो है बास्केट को मेरी तरफ लेकर के कुछ कह रही थी, तो मैं उनकी इच्छा को समझ रहा था कि वो मुझे जो है ये बास्केट खरीदने के लिए प्रेरित कर रही हैं। These were refugee children, ये शरणार्थियों के बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब पार्टीशन मतलब बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो 1947 में जो बंटवारा हुआ था, है ना, वॉज डिक्रीड, डिक्रीड का मतलब होता है न्यायालय द्वारा पारित, ठीक है ना, जो न्यायालय द्वारा कोई चीज होती है उसको डिक्रीड कहा जाता है, पारित कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब न्यायालय द्वारा जो है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हो गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड माने सैकड़ों हजार लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, ये आपका फ्रेज है, माने बेघर हो जाना, है ना, अपने मूल निवास से जो है वो हट गए, उनको अपना मूल निवास छोड़ना पड़ा, मतलब कि बेघर होना पड़ा। पुल्ड अप देयर रूट्स, है ना, यहाँ पर रूट्स का मतलब जड़ नहीं है, ये एक फ्रेज के रूप में लिया गया है जिसका मतलब हो जाएगा बेघर होना। एंड चेंज्ड देयर रेसिडेंसेस, और उन्होंने अपने मकान को, अपने निवास स्थान को बदला, मतलब हिंदुस्तान से कई लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कई हिंदू परिवार जो है इंडिया आए थे, ठीक है। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 1 मिलियन जो होता है 10 लाख का होता है, तो तकरीबन 9 मिलियन में 90 लाख लोग जो है लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ करके जो है भारत आए थे। एंड केम टू इंडिया, ड्राइवन बाय, ड्राइवन का मतलब यहाँ पर भाग करके, ठीक है ना, बाय द फियर ऑफ माने डर से, भय से, है ना, रिलीजियस फैंटेसिज्म, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और फैंटेसिज्म मतलब यहाँ पर होगा उन्माद, जो दंगे उस समय भड़के थे और जो धार्मिक उन्माद फैल गया था हिंदू मुस्लिम का, उससे भय खा करके जो है ना, 90 लाख जो है लोग भारत में जो है भाग करके आए थे। दे वेर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे जो है गरीब लोग थे जिन्हें अपना जीवन यापन फिर से आरंभ करना था, अपना पुश्तैनी मकान छोड़ करके वो इधर चले आए थे, तो उनके पास जो है अब नया जीवन उनको आरंभ करना था, स्टार्ट विथ। दे वेर पुअरर एज दे बिगैन
देयर लॉन्ग ट्रैक, वे जो है गरीब होते चले गए, पहले से ही गरीब थे क्योंकि घर बार छूट गया था, बेघर हो गए थे, और जब वे वहां से चले, है ना, दे वर पुअरर, और गरीब हो गए, एज दे बिगैन, जैसे उन्होंने मतलब जो है अपनी यात्रा प्रारंभ की, देयर लॉन्ग ट्रैक, ट्रैक माने निर्जन है, यात्रा, लंबी यात्रा, लॉन्ग मतलब ठीक है ना, लंबी निर्जन यात्रा पर जब वे चले तो और अधिक गरीब जो है वो होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, वो अपने साथ जो कुछ भी ला सकते थे, वर अ बिट ऑफ फूड, तो उनमें जो है उनके पास केवल जो है थोड़ा बहुत भोजन था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ जो है बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब जो डेली यूजेस में, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो वस्तुएं प्रयोग होती है ना, खाने पीने की, रहन सहन की, है ना, बर्तन जिसको बोल सकते हैं आप, पहनने के कपड़े, ये बिलोंगिंग्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, रोटी कपड़ा और मकान जैसे बोला जाता है, तो उसी प्रकार की जो बिलोंगिंग्स थी वो लेकर के वो चले थे। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, लेकिन जल्द ही वे भोजन विहीन हो गए, जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत भोजन लेके चले थे लंबी यात्रा पर भारत की, तो वह रास्ते में ही खत्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, मतलब उनके यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद ही जो है उनका भोजन समाप्त हो गया। दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड, वे जो है सड़कों के किनारे जो है गिरने लगे, है ना, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से। अब लगातार भूखे आप चलेंगे बिना खाए पिए तो एक कमजोरी होगी, उससे जो है वे कमजोर होकर के गिरने पड़ने लगे रास्तों के किनारे। एंड डाइट वेयर दे फेल, और जो है वे मृत्यु को प्राप्त हो गए, जहां पर वे गिरे वहां से वो आगे नहीं बढ़ पाए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। द चिल्ड्रेन selling basket were sons and refugees of this refugees। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट, जो स्टेशन पर जो बच्चे थे जो बास्केट बेच रहे थे, वेयर सन्स एंड डॉटर्स, वे जो है पुत्र और पुत्रियां थी, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं जो है रिफ्यूजियों की, इन्हीं शरणार्थियों की, जो है पाकिस्तान से भारत आते समय जो है सड़क के किनारे गिर करके मर गए थे, ऐसे ही जो है रिफ्यूजियों के ये संतानें थी। दे आर देयर पेरेंट्स, वे अथवा उनके माता पिता, और अथवा रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में आकर के एकत्र हो गए थे। गैदर्ड माने एकत्र होना, सिटीज माने शहरों में। सेटिंग अप स्टॉल्स, अपनी दुकानें उन्होंने स्थापित की शहरों में आकर के, भारतीय शहरों में आकर के। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग माने बनाना, सिंपल मतलब साधारण, आर्टिकल्स माने वस्तुएं, साधारण सी वस्तुएं बनाने लगे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन द मार्केट्स, और बाजार में जो है जीवन यापन करने की कोशिश करने लगे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ऐसे बाजार में जो पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त था, मतलब बाजार पहले से ही बहुत बड़ी थी, पहले से ही वहां भीड़ भाड़ थी, कई दुकानें थी, लेकिन ऐसे भीड़ भाड़ युक्त बाजार में वे भी जो है साधारण सी वस्तुएं बना करके अपना जीवन यापन उनको बेच करके करने लगे। दे लिव्ड इन द क्लॉथ्स एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, वे रहते थे इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, कपड़े और घास की बनी हुई जो है झोपड़ियों में। That lined the streets, जो सड़कों के किनारे किनारे कतार नुमा बने थे। The peasants माने किसान, among these refugees, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, had been accustomed, मतलब कि आदि होना, accustomed माने आदत हो जाना, accustomed to little all their lives for the annual income of an agricultural family, वे आदि हो चुके थे टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, मतलब अपना जीवन जीने की, फॉर द एनुअल इनकम, एक वार्षिक आय के रूप में, छोटी सी आमदनी के रूप में, आर्थिक कहा गया आमदनी, ठीक है ना, जो वार्षिक आय थी उनकी, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषि प्रधान जो है परिवार
की जो एक छोटी सी वार्षिक आय होती है उसी में जीवन यापन करने के वे जो है कुछ रिफ्यूजी जो है आदी हो चुके थे। डज नॉट एक्सीड, जो कर की अधिक नहीं होती थी, एक्सीड माने अधिक होना, ऑन एन एवरेज लगभग $100 ए ईयर, जो कि जो है वर्ष भर में $100 से अधिक नहीं होती थी। ऐसी एक जो है सालाना आय में जीवन यापन करने के जो है आदी हो चुके थे कुछ रिफ्यूजीज, कुछ शरणार्थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, और उनमें जो अकुशल मजदूर थे, अनस्किल्ड माने अकुशल, लेबरर माने मजदूर, एवरेज माने एक साधारण जो अनकुशल मजदूर थे, अकुशल जो मजदूर थे, मेक्स 30 सेंट्स अ डे, वे मजदूरी से जो है एक दिन में जो है 30 सेंट कमाते थे। डॉलर का हिस्सा होता है, जैसे हमारे यहाँ 1 रुपए 2 रुपए मिलकर 100 रुपए बनता है, उसी प्रकार से सेंट्स मिल करके जो है आपका डॉलर बनता है। और लेस देन $2 ए वीक, अथवा एक हफ्ते में $2 से कुछ कम पैसा जो है अर्जित कर लेते थे मजदूरी करके। देयर इज 1 मील अ डे, दिन भरे में वो केवल एक ही भोजन कर पाते थे। उस भोजन में क्या होता था देखिए, जो दिन भरे में एक भोजन वो कर पाते थे, मतलब एक टाइम ही भोजन वो कर पाते थे, जिसमें कि एन ऑनियन, एक प्याज होती थी, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक जो है रोटी होती थी, ए बाउल ऑफ पल्स, बाउल माने कटोरा कटोरी, ठीक है ना, पल्स माने दाल, एक कटोरी दाल होती थी, विथ मिल्क, दूध के साथ, मतलब दूध भी उनको मिल जाता था। परहैप्स, शायद ए बिट ऑफ गोट चीज, शायद कभी कभी जो है कुछ, बिट का मतलब ठीक है ना, ऑफ गोट चीज, गोट माने बकरी का जो है मतलब दूध से बना हुआ पनीर जो है कभी कभार उनको खाने को मिल जाता था। नो टी, कोई चाय उनको प्राप्त नहीं होती थी। नो कॉफी, ना ही कोई कॉफी मिलती थी। नो फैट, ना ही जो ही वसा, फैट माने वसा माने घी आपका, ठीक है, ना ही घी उनको खाने को मिलता था। नो स्वीट्स, ना ही मिठाइयाँ खाने को मिलती थी, और ना ही उनको मीट माने मांस खाने को मिलता था, है ना, मतलब मांस भी खाने को उनको नहीं मिलता था। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, एक वर्ष में जो $100 कमाते थे, अगर उसका बंटवारा किया जाए, उसे बांटा जाए, तो एक हफ्ते में, है ना, वह $2 भी नहीं बैठता था। मतलब कि अगर उसको बांटा जाए तो एक हफ्ते में $2 की भी कमाई वो नहीं कर पाते थे। येट, फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी वह छोटी सी कीमत, छोटी सी आय को कमाना, इज हार्ड टू अर्न, है ना, बड़ा ही कठिन था उसको कमाना। बाय सेलिंग बास्केट, मतलब जो है बास्केट बेच करके, टोकरियां बेच करके उस छोटे सी कीमत को, उस छोटे सी आय को कमाना भी बहुत ही कठिन कार्य था। किनको बेच करके? टू पीपल, ऐसे लोगों को, टू पुअरर टू बाई देम, माने गरीब लोगों को बेच करके ही, क्योंकि हमारा देश भी उस समय गरीब था, और गरीब लोगों को ही इन बास्केट को बेच करके एक छोटी सी आमदनी कमाना, एक हफ्ते में जो है $2 की आय करना बहुत ही कठिन कार्य था। दैट नो डाउट इज द रीजन, इसलिए निसंदेह यही कारण था कि, इज द रीजन माने यही कारण, निसंदेह, डाउट का मतलब नो लगा हुआ है, इसलिए नहीं लगा रहे हैं, संदेह माने डाउट, निसंदेह यही कारण था कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड का मतलब टूट पड़ना, डिसेंड माने उतरना होता है, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे टूट पड़ना, ऑन मी माने मुझ पर टूट पड़े, लाइक लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी, ठीक है ना, टिड्डी दल होता है, टिड्डा जो कीड़ा होता है घास में पाया जाता है, ठीक है, अनाज को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस साल टिड्डियों का आक्रमण भी हो गया था हमारे देश में, मतलब आतंक फैल गया था, आपने देखा होगा अप्रैल मई के महीने में। तो लोकस्ट की तरह, मतलब जो है टिड्डी दल की तरह जो है मुझ पर टूट पड़े, मतलब चारों तरफ से। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी व्यक्ति था। वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, प्रॉमिसिंग का मतलब विश्वसनीय यहां पर होगा, मार्केट दे हैड सीन मतलब एक विश्वसनीय बाजार के रूप में उन्होंने मुझे देखा था, मतलब मैं उन्हें एक ऐसा व्यक्ति नजर आया जो कि उनकी चीजों को आसानी से खरीद सकता था, इसलिए जो है वे मुझ पर जो है टिड्डी दल की भांति टूट पड़े
और अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए मुझसे जो है गुजारिश करने लगे। तो इस प्रकार से आपने जो है इस वीडियो में रिफ्यूजीज की जो स्थिति थी उसके वर्णन को देखा। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से एक 9 वर्षीय लड़की ने लेखक विलियम सी डगलस को जो है बहुत ज्यादा आत्मभूत कर दिया था और जिसके व्यवहार से खुश होकर के उन्होंने कमेंट भी किया था विलियम सी डगलस ने कि इट वॉज वन ऑफ द रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मतलब यह भी एक कारण है कि मुझे जो है भारतवर्ष से अधिक प्रेम है। तो उसको हम जो देखेंगे लास्ट पार्ट में इस लेसन के। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी आप टच कर देंगे।